गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें परमाणु का अंतर्भाग इस पाठ के अंतर्गत आगे टॉपिक देखना है। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण तक हुआ था। आगे हमें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे होता है वो हमें आज देखना है। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉन संरूपण जो है उसके बारे में देखा था। हमने इलेक्ट्रॉन वितरण जो पहली कक्षा होती है के कक्षा, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम, चौथी कक्षा एन, जिसमें के में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो कि सूत्र से ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन जो है, इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो सूत्र द्वारा होता है 2n वर्ग, जो हमने कल देखा था, इससे पहले वाले पीरियड में हमने देखा था। और इसके बाद 2n वर्ग अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्वरूपन होता है। आज हमें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन देखना है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन किस प्रकार होता है, कौन कौन से तत्वों का। जैसे यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोजन का दिया गया है। हाइड्रोजन का संकेत है H। परमाणु का उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। और वैसे ही कवच में जैसे के कवच, पहला कवच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है ये। और उसी प्रकार संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन स्वरूपन कितना होता है वो ये। यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसलिए सिर्फ के कक्षा में 1 आता है, बाकी किसी में नहीं आएगा। और उसका संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन उसका 1 आएगा। हीलियम He जिसका संकेत है उसमें परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो सिर्फ के कक्षा में, क्योंकि के कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, बाकी किसी में कुछ ना आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। लिथियम में Li देखें हम लोग 3, इसका संकेत है Li और 3 इलेक्ट्रॉन है। उसमें हम लोग यहाँ पे जैसे पहले 2 और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 3, ऐसे मतलब पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ 6 अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरी कक्षा में बचा हुआ जो है 4 आएगा, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैसे नाइट्रोजन N है, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, मतलब पहली कक्षा में 2 और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है 5 वो दूसरी कक्षा में आएंगे, मतलब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल कक्षा में बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्सीजन O का 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहली के कक्षा में 2 और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में आएंगे। फ्लोरीन की 9 इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा, बचे हुए 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में आएंगे। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 7 यहाँ पर। नियॉन जिसकी 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसका मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थात के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सोडियम Na संकेत है Na और उसके परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, इसका मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, बचा कितना, 8 और 2 10 हो गया, बचता है 1, अर्थात वो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल कक्षा में 8 और जो 1 बचा हुआ है वो एम कक्षा में जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन का अगर हम लोग लेते हैं, क्लोरीन का 17 है, अर्थात 2, 8, 10 हुआ और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी कक्षा में जाएंगे, मतलब पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा एम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार आर्गॉन का संकेत है Ar, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18, इसका मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 और 8 10 हो गया, तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन पूरे 8 आ जाएंगे, मतलब के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ब्रोमीन का संकेत है Br, ब्रोमीन का संकेत है Br और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 35, इसका मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और 2 कितना हुआ 10, अब बचा कितना 25,
जिसमें से मैक्सिमम हो सकता है 18 तीसरी कक्षा में बैठेगा। 18 और 8 18, 2 20 और 8 28, बचते कितने हैं 7। तो ये 7 चौथी कक्षा अर्थात n में जाएंगे। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा की मैक्सिमम सीमा है 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में बैठ सकते हैं। 18 और ये 10 28 हुए, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में चले जाएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी पहली कक्षा के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक समरूपण किया जाता है। आगे बेटा हम लोगों को अभी देखना है संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक समरूपण। संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण के बारे में हम लोगों को देखो। संयोजकता अर्थात एक परमाणु द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या हमने पिछले पाठ में देखा है, वो हमको सामान्यतः आगे देखना है। यहाँ पे देखो आपको समझाया गया है हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन का, नियॉन का और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण बताकर यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद तत्वों की संयोजकता यौगिकों में उपस्थित आज रासायनिक बंध इनमें संबंधित संकल्पना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के कारण ही स्पष्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के कारण ही उसका स्पष्ट होता है। परमाणु स्वयं के बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके रासायनिक बंध बनाता है। जो भी है परमाणु वह अपने खुद के बाह्यतम कवच में जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके सारे रासायनिक बंध बनाता है। परमाणु की संयोजकता बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर निर्धारित होती है, इसलिए बाह्यतम कवच को संयोजकता कवच कहते हैं। इसलिए सबसे बाह्यतम जो कक्षा होती है कवच होता है उसको संयोजकता कवच कहलाता है। बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परमाणु की संयोजकता का संबंध परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से होता है, स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम हीलियम और नियॉन इन तत्वों को अगर हम लोग देखें तो हीलियम में दोनों गैसीय अवस्था वाले इन तत्वों के परमाणु से संयोग नहीं करते हैं। ये निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसें क्यों है? क्योंकि इनके अष्टक स्थिति पूर्ण है, बाह्यतम कक्षा इनकी पूर्ण है, तो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है अर्थात संयोजकता शून्य है। इनकी संयोजकता इसलिए शून्य मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अब हीलियम में अगर हम लोग देखें तो हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के कक्षा जो है उसकी पहली कक्षा के कक्षा जो है दोनों इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। मतलब पहली कक्षा पूर्ण है अर्थात पहली कक्षा पूर्ण होने के कारण यह निष्क्रिय बन जाता है। केवल के कवच ही है, वही बाह्यतम कवच भी है। के कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 2n के अर्थात सूत्र से अगर हम देखें हीलियम के बाह्यतम कवच पूर्ण भरा हुआ है। इसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक द्विक कहते हैं। हीलियम का द्विक कहा जाता है क्योंकि या तो द्विक पूरा हो या तो अष्टक स्थिति पूर्ण हो। नियॉन तब वह निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय गैसें कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में के व एल के 2 कवच होते हैं। अगर हम लोग नियॉन में देखें तो के और एल 2 कवच होते हैं। इसमें एल संयोजकता कवच है। एल संयोजकता कवच है क्योंकि के पूरा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एल कवच की इलेक्ट्रॉन धारकता 8 है और तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि संयोजकता कवच पूर्ण भरा हुआ है क्योंकि उसमें 8 दूसरी कक्षा जो एल है उसकी मैक्सिमम सीमा 8 ही है। भाई उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि पूरे भरे हुए हैं। अर्थात इसे नियॉन का इलेक्ट्रॉन अष्टक ऐसा कहते हैं। के एल और एम इन कवचों में इलेक्ट्रॉन रहने वाली निष्क्रिय गैसें अर्थात आर्गॉन। एम इस इलेक्ट्रॉन की धारकता अगर हम लोग देखें तो 18 है, परंतु आर्गॉन में एम संयोजकता कवच में केवल 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आर्गॉन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक स्थिति वहाँ भी पूर्ण है, इसलिए ये भी जो है संयोजकता कवच इलेक्ट्रॉन से अष्टक होता है, इलेक्ट्रॉन अष्टक होता है। इलेक्ट्रॉन अष्टक का द्विक या अष्टक पूर्ण है तो वो संयोजकता उसकी शून्य कहलाती है। इसलिए यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी उसकी संयोजकता जो हो जाएगी वह शून्य हो जाएगी। निष्क्रिय गैसों में अतिरिक्त अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन स्वरूपण अगर हम लोग देखने हैं वो हम लोग आगे बाद में देखेंगे बेटा। अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा।